नमस्कार, करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपको पता होगा बहुत ही जल्दी में नेट जेआरएफ की डेट रिलीज़ हो चुकी है। जी हाँ, नेट और जेआरएफ की दिसंबर साइकिल की डेट रिलीज़ हो चुकी है जो कि है 6 से 22 दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस आ चुका है कि वो अपने दिसंबर साइकिल के नेट जेआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, फॉर्म अप्लाई करें और अपना नेट और जेआरएफ क्लियर करें। तो बेसिकली कुछ लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना दिया है कि नेट बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जेआरएफ बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ अगर प्रॉपर वे में ठीक तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। तो पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं नेट है क्या बेसिकली। तो नेट जेआरएफ में जब आप सबसे पहले देखते हो तो नेम ऑफ एग्जाम तो आपको पता है नेट ये कौन सी एजेंसी कराती है, तो एनटीए कराती है। इसके पहले नेट ही कराती थी, अभी ये एनटीए कराती है, मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, एग्जाम कंडक्टेड इन ईयर, तो ये होता है ट्वाइस इन अ ईयर। ट्वाइस इन अ ईयर मतलब है कि ये साल में 2 बार होगा, तो बेसिकली इसको जून साइकिल और दिसंबर साइकिल बोला जाता है। मतलब अगर किसी भी साल में आप देखोगे तो जून में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, जून में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे और जून के बाद में दिसंबर साइकिल में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि एक तो जून साइकिल हो जाएगा आपका और दूसरा आपका दिसंबर साइकिल हो जाएगा। तो अभी जो फॉर्म आए ये कौन से फॉर्म है, तो ये दिसंबर साइकिल के फॉर्म आएगा। ये कौन से फॉर्म आएंगे, दिसंबर साइकिल के फॉर्म आएंगे। देखो ये जो ट्वाइस इन अ ईयर लिखा हुआ है ये एक रेगुलर वे है इनके एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे 2023 में 3 टाइम्स नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो क्या था कि 2022 में दिसंबर के साइकिल का जो एग्जाम होना था वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसको मार्च में कराया गया। तो इस तरह से एक्सेप्शन केस में 3 हो सकते हैं, बट जो रेगुलर वे है इनका वो ट्वाइस इन अ ईयर होगा, मतलब जून में होगा और दिसंबर साइकिल में होगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कौन सा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो जी हाँ, ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में कौन सा मोड होता है, सीबीटी से बोलते हो, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये सीबीटी मोड में होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्या शॉर्ट लॉन्ग ऐसे पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीधे सीधे एमसीक्यू दिए रहते हैं, एमसीक्यू। नंबर ऑफ पेपर कितना होगा, इसमें कितने पेपर आपको क्वालिफाई करने होते हैं, तो नहीं, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके 2 पेपर होते हैं, एक को नाम आप दे सकते हो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, एक को सेकंड सब पेपर। जो सेकंड पेपर होता है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होता है और जो फर्स्ट पेपर होता है उसको आप बोल सकते हो कि ये कॉमन होता है। फिर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो 150 होते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं उस एग्जाम में। और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 3 ईयर की होती है। जो ड्यूरेशन पूछी जाएगी तो ड्यूरेशन आ जाएगी 3 ईयर की। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, जी नहीं, नेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप कह सकते हो नेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके आगे अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हो कि पेपर जो होते हैं उनका क्या-क्या रहता है। तो पहले पेपर में आपके जो आपका होगा ये 100 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होगा जिसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे ये आपके मार्क्स हैं। ठीक है? तो पहले पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, मींस एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स रहेगी, तभी तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखोगे आप तो सेकंड पेपर जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का होता है उसके 100 क्वेश्चन आते हैं और उसके 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है आपका पूरा 200। सो ये 200 मार्क्स को कैरी करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो 100 प्लस 200 कितना, 300 हो जाता है। 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है और 115 के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 कितने हो जाते हैं, पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो इसके आगे देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग का तो आपको बता दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सेकंड पेपर जैसा कि आपको बताया गया वो तो कंसर्न सब्जेक्ट का होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर सबका कॉमन रहता है जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है, इस फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट पूछी जाती हैं और ये 10 यूनिट यूजुअली जैसे 10 यूनिट हैं 50 क्वेश्चंस बनते तो 5-5 क्वेश्चन बनते, बट अभी करंट में जो 2023 में पेपर हुए हैं उनमें देखा गया है कि किसी यूनिट से कुछ ज्यादा किसी से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्राइटेरिया अभी फिट नहीं बैठता है कि
इसका क्या रहेगा पैटर्न की, मतलब सारी यूनिट से बराबर बराबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं, ऐसा अभी फिक्स नहीं है, इसको आप मत मान के चलिएगा। तो जो सिलेबस आप देखोगे तो इसमें पहली यूनिट जो रहती है उसको टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड आएगी। अब बेसिकली जब आप नेट या यूजीसी नेट या जेआरएफ करते हो तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए, शिक्षण क्या है, टीचिंग है क्या, टीचर का रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तो इनके बारे में आपकी जानकारी वो चेक करता है। रिसर्च एप्टीट्यूड बेसिकली आप हायर के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है देन यू हैव टू बी क्वालिफाइड ऑन नेट आर जेआरएफ। सो अगर आप हायर के लिए जा रहे हो तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाएगा। फिर आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपको पैसेज से आंसर फाइंड आउट करना है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाता है, जिसको संप्रेषण हिंदी में बोल देते हैं। फिर आती है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स। ये सिंपल होती है, जैसे आप जो भी पुराने पेपर देख चुके होंगे कहीं पर भी जो मैथ्स और रीजनिंग आती है इसमें कोई भी लेवल बहुत एडवांस नहीं रहता है, सिंपल रहती है, आसान यूनिट होती है। फिर आती है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईसीटी। तो बेसिकली करंट में टेक्नोलॉजी के अगर दृष्टिकोण से देखो तो कौन कौन सी एडवांसमेंट हुई हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करी जा रही हैं, उनका नॉलेज आपका चेक किया जाता है, वो आईसीटी में आता है और ये चेक होता है। पीपल एंड एनवायरमेंट, ये उसके बाद में जो लास्ट यूनिट है आपकी वो होती है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस क्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हायर गवर्नेंस का बारे हाई जो एजुकेशन आप हायर एजुकेशन ले रहे हो उसके बारे में आपकी नॉलेज चेक करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन, ये जो भी, बट 2023 में ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, बट आपका ये फिक्स है कि यहाँ पे इन सबको मिला के आपके नंबर 50 क्वेश्चन बनने हैं जो कि 100 मार्क्स को कैरी करेंगे, जो कि 100 मार्क्स को कैरी करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे ये 10 यूनिट हैं, इन यूनिट्स में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कुछ यूनिट बहुत आसान भी किसी को लग सकती हैं और किसी को कुछ टफ लग सकती हैं, जैसे जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग ये थोड़ा आसान दिखता है। बाकी अगर आप देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपने अगर बीएड ठीक से किया है, आपने एमएड किया या बाकी नहीं किया है, फिर भी बीएड अगर ठीक से किया तो ये आपका पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये प्रैक्टिस बेस्ड होता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आपको कहाँ पे मेहनत करनी है, रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ टेक्निक्स, कुछ थ्योरीज, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आईसीटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो मार्किंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आईसीटी के बेस पे आपको वो सारी बेसिक नॉलेज ले लेनी है जो एग्जाम में पूछी गई है या पूछी जा सकती है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए और देखिए कि आईसीटी से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस रूप में पूछे गए हैं और आगे क्या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो बाकी की यूनिट जो है इसमें लॉजिकल रीजनिंग ये कुछ लोगों के लिए टफ हो सकती हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ी आसान हो सकती हैं, बहुत टफ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत टफ नहीं है। इसमें अगर आप 35 के आसपास में गेन कर पा रहे हो तो आई थिंक बहुत ही बेटर स्कोर है आपका 35 मार्क्स, और ये आसानी से गेन किए जा सकते हैं अगर आपने ठीक तरीके से अच्छी गाइडेंस में और प्रॉपर वे में तैयारी कर ली तो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब आप एक यूनिट को लेकर के आप घबरा रहे हो कि एक यूनिट मेरी नहीं तैयार है तो आपकी 9 यूनिट तैयार कर लीजिए, 45 मार्क्स का है। तो आपको एग्ज़ाम, मैं वही कहता हूँ, एग्ज़ाम आपको पास करना है, अभी आपको टॉप नहीं करना कि बस मैं ही, आप अभी पहले पास करने पे फ़ोकस करो, उसके बाद जो आपको ईज़ी दिखे उसमें और थोड़ी मेहनत करके उसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। जो टफ दिखे उसको थोड़ा-सा पीछे कर सकते हैं कि हम दूसरी जगह पे मेहनत कर लेंगे। एक्चुअल में आपको क्वालीफाई करना है अभी। नेट कोई ऐसा नहीं, नेट को बस आपको क्वालीफाई तो करना होता है। ऐसा नहीं कि इतने नंबर ये क्राइटेरिया फिक्स है, यही बच्चे लिए जाएँगे अंदर, ऐसा तो नहीं है। क्वालीफाई करना है तो क्वालीफाई तो हो ही जाता है। ठीक से अगर आपने प्रॉपर वे में मेहनत कर ली तो नेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है? तो अब आगे की बात अगर आप देखोगे, नेट के प्रिपरेशन में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये पेपर फर्स्ट की मैंने बात करी है, देखो पेपर सेकंड को मैं क्यों नहीं, क्योंकि आई थिंक 80, 82, 83 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करना तो
इतनी छोटी सी वीडियो में नहीं हो पाएगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सेकंड पेपर होता है आपके कंसर्न सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने एमएड किया और आपके पास एजुकेशन सब्जेक्ट रहा है, तो आपको नेट देना होगा, तो एजुकेशन सब्जेक्ट से दोगे। अगर आपने एमए किया और मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये सारी जो 100 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस बेस पे क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट को कंसर्न सब्जेक्ट जो है उसी के बेस पे आपकी वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 200 मार्क्स कैरी करेंगे। तो ये 50 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि लोगों का सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसको पीजी में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, बट ये चीज भी बहुत मैटर करती है। सो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट पेपर में, और टेक्निकली एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। बैल बुद्धि नहीं लगानी, सब कुछ पढ़ डालना। आपको पहले सेलेक्ट करना है कि क्या पढ़ना है, फिर देखना है आपको कैसे पढ़ना है। ये एग्जाम बहुत आसान है और आसानी से क्रैक किया जा सकता है। डेट मैंने बता दी है कि फ्रॉम 6 टू 22 दिसंबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो लोग, जितने भी लोग आप पीजी कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, तो आप ये नेट का एग्जाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर आप बन पाओगे। सो आज की जानकारी यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं और ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल पे धीरे धीरे प्रोसेस में है, देखो आप लोगों से एक छोटी सी बात और कहनी थी। अभी हमारा चैनल है थोड़ा सा नया है, हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट की हमें जरूरत है। धीरे धीरे हमारे टीचर्स भी आ रहे हैं, हमारी टीम और मजबूत हो रही है, आपको और अच्छा कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा। और एक बात मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हम करियर टीवी चैनल पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दिया करेंगे जो आपके करियर से रिलेटेड है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा आपको दी जाए, जैसे कि कहाँ पे वैकेंसी कितनी आ रही है, आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसकी कट ऑफ क्या रहती है, उसके पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। ये सारी चीजें जो आपके करियर में आप वो चीजें ढूंढते हो कि ऐसा क्या है जहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ, ऐसा क्या है जहाँ पे मैं, जो मेरे पास पर्टिकुलर डिग्रीज हैं, इनका मैं कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो अभी आप नेट का पेपर देने गए, ठीक है, नेट का पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए अभी जेआरएफ नहीं हुआ तो नेट हुआ, नेट का पेपर क्वालिफाई हुआ, तो आपके दिमाग में आएगा कि नेट पेपर करने से अभी क्या होगा। तो मैं आपको कभी बताऊंगा कि इसको अप्रूवल, अगर आप पढ़ाने नहीं जाना चाहते तो आप अप्रूवल भी करा सकते हो। अप्रूवल कराने के बाद में आपको कुछ मतलब पैसे भी मिलते हैं, और बाकी अप्रूवल आपको आगे हेल्पफुल भी रहता है। ऐसे ही नेट जेआरएफ, अगर आपका जेआरएफ निकल जाता है, मान लो आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए, जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो गया, तो जेआरएफ के बाद में आपको क्या क्या फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है जेआरएफ, वो कितनी होती है, क्या ये वेरी करती है अलग 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 सिटीज में, या नहीं वेरी करती, क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट करियर टीवी पे बनाए रखिए। हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सर मैम ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए जय हिंद।